जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन प्रसव के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला अब राज्य स्तर पर गंभीर चिंता का विषय बन गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ देर रात जोधपुर पहुंची और अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने भर्ती मरीजों से मुलाकात भी की, एम्स में भर्ती गंभीर प्रसूताओं का हाल जाना और पूरे मामले की विस्तृत समीक्षा भी की। फिलहाल जांच में संक्रमण की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सभी पहलुओं की जांच जारी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इनमें से 2 महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें एम्स जोधपुर रेफर किया गया, जबकि अन्य 6 महिलाओं का जो अस्पताल में उपचार फिलहाल जारी है। मामले की जानकारी मिलते ही चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ जोधपुर पहुंची हैं। गायत्री राठौड़ ने सबसे पहले पावटा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने भर्ती प्रसूताओं से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और चिकित्सा से उपचार व्यवस्थाओं पर चर्चा भी की। इसके बाद उन्होंने एम्स जोधपुर पहुंचकर गंभीर हालत में भर्ती दोनों महिलाओं के इलाज की जानकारी ली तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों से बातचीत की। गायत्री राठौड़ ने कहा कि अभी तक जांच में दवा या संक्रमण से जुड़ी कोई पुष्टि नहीं हुई है। सभी संभावित कारणों की जांच कराई जा रही है। मरीजों का बेहतर इलाज हमारी प्राथमिकता है, ऐसा उनका कहना है। देखिए, जो यहाँ पे स्थिति है, अभी हम एम्स में भी जा कर के आए। वहाँ पे जो 2 प्रसूताएं हैं उनकी थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए उनको एम्स के आईसीयू में भर्ती करा रखा है। और यहाँ पे जो 6 प्रसूताएं हैं, जैसे कि उनका चार्ट भी देखा, 2 तो बहुत अभी नींद आई थी, बाकी 4 जिनसे बात करी है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। उनसे बात भी किया, बैठी हुई भी है। वो कह रहे हैं कि दे आर फीलिंग गुड और उनके पैरामीटर्स भी नॉर्मल आ रहे हैं। और ये जो उनका चार्ट देखा गया है तो उसमें था कि इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी बेबी बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स कुछ जो एक शिवरिंग सी और ये वो करके थोड़ा सा वो स्ट्रेस में थोड़ी सी आ गई थी। बट अभी सभी ठीक स्थिति में है और हो सकता है आने वाले 3-4 दिन में डिस्चार्ज करने की स्थिति में भी आ जाए। मैडम, 3 दिन हो चुके हैं मामले को, अब तक क्या जांची रिपोर्ट आई है? किस देखिए, हमने एहतियात के तौर पे, क्योंकि सबसे पहले अगर इस तरह के कोई केसेस आते हैं तो सबसे पहले जो एक इशू ध्यान में आता है कि हो सकता है कोई मेडिसिन के रिएक्शन के कारण इस तरह की स्थिति हुई है, या कोई गलत मेडिसिन चढ़ गई हो, या कहीं पे इन्फेक्शन हो गया हो, सेप्टिसीमिया हो गया हो, क्या रीज़न है। तो उन सबको रूल आउट करने के लिए जो भी उनके मेडिसिन्स लगी थी, जो भी उनके फ्लूइड्स उनको चढ़ाए गए थे, जो भी एंटीबायोटिक्स दी गई थी, उन सभी को सैंपल के लिए, जांच के लिए ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजा गया है। अभी इनिशियल, क्योंकि वो स्टेजेस में उसकी होती है, अभी जो अपने ऑलमोस्ट 36 आवर्स के सैंपल्स के हिसाब से कोई ऐसी पॉजिटिव कोई उसमें ग्रोथ नहीं है। पॉजिटिव मीन्स कोई बैक्टीरियोलॉजिकल कोई कल्चरल डेवलपमेंट अभी तक नहीं दिखा है। दैट मीन्स कि दवाई का एज सच अभी तक की जो रिपोर्ट्स है कोई रूल सामने नहीं आया है। जो 2 महिलाएं क्रिटिकल हुई हैं, जो एम्स में भी जिनको शिफ्ट किया गया है, उसमें निकल के आ रहा है कि कोमॉर्बिड कंडीशन जो होती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसको कहते हैं, वो वाली पोजीशन रही है। प्लस उसके साथ साथ आफ्टर ऑपरेशन पीपीएच भी हुआ, ब्लड लॉस भी हुआ। तो कुछ कॉम्बिनेशन फैक्टर्स, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, एम्स वाले डॉक्टर्स भी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह के उनके पास आते हैं पेशेंट्स। बट जो पेरिफेरल एरियाज़ है, जैसे किसी की सीएचसी में हुई या किसी छोटे अस्पताल में अगर डिलीवरी हुई और वहाँ पे अगर समझे नहीं, ऐसे वाले केसेस उनके आते हैं। लेकिन पावटा से उनके पास अभी पहली बार ही आए हैं और यहाँ पे एक एहतियात के तौर पे कि मतलब पूरा बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट मिले, ऐसा नहीं है कि एमडीएम में और यहाँ पे नहीं है, बट सो दैट एक एम्स की टीम की निगरानी में भी रहे, इसलिए उनको वहाँ शिफ्ट किया है। दूसरी जो पेशेंट है उसका बताया कि उसका पीपीएच मतलब काफ़ी ब्लड लॉस हुआ था, फाइब्रॉइड भी था उसके, तो नेचुरल फाइब्रॉइड 8-9 सेंटीमीटर्स का फाइब्रॉइड था। वो बढ़ता है तो ब्लड बहुत ज़्यादा होता है नेचुरली, तो किडनी उसकी अफेक्ट हुई है। बट अंडर ऑब्जर्वेशन है, वहाँ पे डॉक्टर्स ध्यान भी रख रहे हैं, डायलिसिस पे भी अभी ले रहे हैं उसको, तो आई थिंक उसका भी इम्प्रूवमेंट होगा। प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि शुरुआत में दवा के रिएक्शन, गलत दवा चढ़ाने या संक्रमण जैसी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू की गई थी।
मरीजों को दी गई एंटीबायोटिक्स, इंजेक्शन, फ्लूइड्स और अन्य चिकित्सा सामग्री के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। अब तक लगभग 70 नमूनों की जांच की जा चुकी है, लेकिन किसी भी नमूने में संक्रमण या दवा संबंधी गड़बड़ी की पुष्टि नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग अब मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री, गर्भावस्था के दौरान आई जटिलताओं और सिजेरियन ऑपरेशन के बाद हुए रक्तस्राव और अन्य चिकित्सकीय कारणों की भी गहन जांच कर रहा है। इसके लिए कोटा और बीकानेर में पूर्व में सामने आए समान मामलों की रिपोर्ट का भी अध्ययन फिलहाल के रूप में किया जा रहा है। पहले एम्स में एक तो बात करने की स्थिति रही थी, एक जो थी उसके साथ में हस्बैंड भी थे और वो ठीक लग रही थी, मतलब शी वॉज लुकिंग बेटर एंड आंसरिंग, मतलब हम जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे उसका जवाब भी दिया। यहाँ वाली जो साइड प्रसूता है वो सभी एकदम खुद बैठी हुई भी है, जो जग रही है और बेबी को भी लिए हुए हैं और अच्छी कंडीशन में भी है, शाम को खाना भी खाया। और जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हो सकता है अभी अंडर ऑब्जर्वेशन, क्योंकि एक बार थोड़ा सा हमें डाउट हो रहा है कि क्या पता इनकी भी तबीयत अगर जल्दी डिस्चार्ज कर दे तो बिगड़ जाए, तो 3-4 दिन ऑब्जर्वेशन में रख करके सब पैरामीटर सुधर जाते हैं तो उनको भी डिस्चार्ज कर दें। मैडम, एक इंजेक्शन को भी रोक लगाई है उसके सप्लाई पर, और ये एहतियात के तौर पे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि अभी वो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में दिया गया है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट वगैरह आएंगे। अगर कुछ उसके कारण से असर आ रहा है तो वो और यूज़ नहीं हो, तो एहतियात के तौर पे उस वाले बैच पे अभी हमने रोक दिया है। जैसे ही रिपोर्ट आती है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो नेचुरली इसको तो पूरा ही विड्रॉ करेंगे और अगर ओके है तो फिर उसको वापस यूज़ में। मैडम, कोटा और बीकानेर में जिस तरह का मामला सामने, उनकी जो रिपोर्ट वो क्या कहती है और इसके ऊपर? देखिए, ये सब जो हमने वहाँ पे भी डिटेल में देखा है, कोटा को भी डिटेल में देखा है, बीकानेर को भी डिटेल में देखा है, यहाँ पे भी अभी जैसे बात भी करी है, पेपर्स भी देखे हैं, तो ये केस टू केस डिफरेंट है। बीकानेर के जैसे आपने देखा होगा, जो जिस लेडी की डेथ भी हुई है तो उसकी 6 मंथ्स में ही डिलीवरी हो गई थी। वो खुद 20 साल की बच्ची थी, 15 मई को आ गई थी। ऑलमोस्ट 1 महीने तक वो हॉस्पिटल में रही थी और नेचुरली उसके बेबी की उसी समय डेथ हो गई थी। तो अगेन इट वाज अ केस ऑफ पीपीएच। दूसरे के भी अगेन जिसको कहना चाहिए कि एनीमिक पेशेंट है, पीपीएच हुआ है, कोमॉर्बिडिटीज़ है, तो केस टू केस हमने सभी की निकाला है। सेम वे में कोटा में भी जो हमारी काफ़ी डिटेल में जांच हुई है, हमारे एसएमएस की टीम ने जांच करी है, एम्स की टीम ने जांच करी है, कोटा के डॉक्टर से भी हमने रिपोर्ट ली है, तो उसमें भी बताया गया कि देयर आर डिफरेंट कंडीशंस, जिसके किसी का एक्लेम्सिया का निकल करके आ रहा है, लेकिन हर एक का हमने कॉज तक जाने की कोशिश करी है और उसके बेसिस पे हमने स्ट्रॉन्ग एसओपी सभी हॉस्पिटल्स को, मेडिकल कॉलेजेस को सर्कुलेट किए हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है जो किसी भी अस्पताल में, किसी भी यूनिट में, ज़रूरी नहीं है कि वो गायनेकोलॉजी में कहीं पे भी सर्जरी हो रही है, कुछ भी है, दवाइयों को लेकर के क्या प्रोटोकॉल होने चाहिए, आईसीयू में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, नर्सिंग स्टाफ को क्या देखना चाहिए, ऑपरेटिंग सर्जन को क्या देखना चाहिए, वो फिर से रिट्रेट कर रहे हैं कि जितना हो सके हम एसओपीज़ का पालन करें, जिससे कि इस तरह की कहीं पे हमारे से एरर न हो। मैडम, जिस तरह से जो मामले सामने आ रहे हैं, चाहे कोटा, बीकानेर या जोधपुर, सेम डे जिस तरह सिजेरियन हुई, उन्हीं में इस तरह के मामले देखने को मिले, तो कहीं ऑपरेशन थिएटर में तो इस तरह का कुछ संक्रमण थे? ऑपरेशन थिएटर के भी सैंपल्स लिए हैं, उसको भी माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए भेजा है कि अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है उसका भी ध्यान लगाएंगे, क्योंकि इसमें भी प्रोटोकॉल होता है कि आफ्टर अ डेफिनेट पीरियड पूरे ऑपरेशन का स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए, उसको कम से कम 12 घंटे के लिए फ्री छोड़ना चाहिए, जिससे कि वो डिसइंफेक्शन प्रॉपर्ली हो, उसको भी हम देख रहे हैं। प्लस जो दवाइयों का स्टोरेज है, दवाइयाँ सही स्थिति में आ रही हैं, लेकिन अगर स्टोरेज में कहीं पर दिक्कत है, टेम्परेचर्स के कारण से अगर कुछ हुआ है, उसको भी हम देख रहे हैं। मैडम, आगे इस तरह की घटनाएं नहीं हो, उसको लेकर किस तरह से दिशा निर्देश है अभी वो? हाल ही में हमने एम्स के साथ मिलकर के भी कुछ दिन पहले ही पेशेंट सेफ्टी एक वर्कशॉप करी थी, जिसमें अपने सभी हॉस्पिटल्स के सुपरिटेंडेंट्स और जो हमारे मेन एचओडीज़ हैं, नर्सेज हैं, उनको बुलाया था कि क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। जो नीको होते हैं, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स होते हैं, जो पीडियाट्रिक वार्ड्स होते हैं, जो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड्स होते हैं, वो क्या है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं अबाउट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, वो हम उसको एनफोर्स करने का प्रयास कर रहे हैं कि आगे इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं।
स्वास्थ्य विभाग का ये भी कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक वजह स्पष्ट हो पाएगी। यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं गंभीर मरीजों के उपचार पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल पावटा अस्पताल मामले में कई सवाल के जवाब जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन जो दोस्तों 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने से इस घटना ने अस्पताल में प्रसूति सेवाओं और पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग का लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।